प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए और हमारी खुशनसीबी के आज फिर से हम आपके साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और आज आराधना में हमारे चर्च के बच्चे, हमारे चर्च के जवान आपको अगुवाई करेंगे ताकि आप प्रभु की और नजदीकी में पहुंच सके। और उसके बाद फिर हम परमेश्वर के कलाम की तरफ चलेंगे, वो कलाम जिसे आपने बहुत सराहा है और बहुत आपने सुनने की चाहत रखी है, वो कलाम जिसने मुझे बरकत दी, वो कलाम आपको भी बरकत देगा। ठहरे रहिएगा और प्रार्थना में ठहरिए ताकि हम आपके साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उसने हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर उसके नाम को महिमा देने वाले हो सके। तो आइए उसके प्यार को इजहार करें, उसकी महिमा करें और उसकी हम्द करें। Jai Jai
जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं वैसे आप भी हमारे गुनाहों को माफ करो। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे लिए। आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom comes, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Praise Lord. आइए परमेश्वर के कलाम की तरफ चले, और ये कलाम आपको बरकत देगा यकीनन, क्योंकि इस कलाम ने मुझको बरकत दी, और मैं चाहता हूँ ये वही कलाम जिसने बहुत सी कलीसियाओं को उभारा है, बहुत सी कलीसियाओं को बरकत दी है, आज चाहता हूँ ये कलाम आपको भी बरकत दे। पौलुस अपनी कलीसिया को शिक्षा देने लगे और बताने लगे, और बड़ी गुण की बात को समझाया और सिखाया। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये हम में से हर एक की जरूरत है, हम में से हर एक विश्वासी की जरूरत है। जो आपको मिलेगा याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत है। ये सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझने की जरूरत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये बहुत आसानी से समझाऊं, और वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स, और आगे चलेंगे याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत है। जी, यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मुबारक है वो शख्स, मुबारक है वो शख्स जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है। पहली बात, ये परीक्षा पकड़िएगा। उसके आगे चलेंगे, और क्योंकि वह खरा निकल कर, क्योंकि वो खरा निकलकर, दूसरी बात, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। वेरी गुड, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जी, जब किसी की परीक्षा हो, आप ध्यान से सुनिएगा, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा, तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। इसका मतलब मालूम क्या है? बहुत से लोग पौलुस की निगाह में आए हैं जिन्होंने कहा है हमारी परीक्षा तो प्रभु की ओर से हुई है, हम धन्य, चाहे अपनी गलतियों के कारण परीक्षा में फिर गए हैं। आज पौलुस आपको सिखाना मांग रहा है, और मैं भी आपको पहली बार बताना मांग रहा हूँ, हर परीक्षा खुदा की ओर से नहीं होती। ये पौलुस साहब मुझको और आपको सिखा रहे हैं, और सीख लेना चाहिए। इसीलिए तो यहाँ पर लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि ये परीक्षा मेरी खुदा के ओर से हुई है। आगे, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। अब आप अपने जहन से ये उतार दीजिएगा बिल्कुल कि हमारी परीक्षा खुदा ने करी है ताकि हमें और बढ़ाए। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इन आयतों को लेते हैं, कहते भी हैं हमारी परीक्षा खुदा ने की है ताकि हमें वो और बढ़ाए। बहुत से लोग कहते हैं जब सोना तपाया जाता है तभी तो वो कुंदन बनता है, आज परीक्षा में है तभी हम बढ़ेंगे। ओ वेरी गुड। पर आपको बताना मांगता हूँ, पौलुस अपनी कलीसिया को बता रहा है ये परीक्षा इसलिए नहीं है ताकि खुदा मुझे परीक्षा में डाले, पर ये परीक्षा किसी और वजह से है। आज पकड़ेंगे क्या वजह है, और आज आगे चलेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है आगे, और जी, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, परंतु ध्यान से सुनिएगा, अब की वर्ष आ रही है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति अभिलाषा, सबसे पहली चीज है अभिलाषा, दूसरी चीज परीक्षा, तीसरी चीज मैंने सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है, सबसे पहले है अभिलाषा। मेरे मन में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई, उसने मुझे परीक्षा में लेकर गया, और परीक्षा के बाद मुझे पाप में जाना पड़ा, और पाप, और अगर आप इसी दोबारा से पढ़िए ताकि आपको ये सीक्वेंस में अच्छा लगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से
अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। पहली बात, अभिलाषा खींच लेती है। अभिलाषा जो है वो खींच लेती है। अभिलाषा, अगर किसी का नाम हो तो माफ करिएगा, पर अभिलाषा बाइबल बता रही है, पौलुस का तजुर्बा बता रहा है, अभिलाषा एक मैग्नेट है जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं, अभिलाषा अपनी तरफ खींचती है और खींचने के बाद उसको फंसा देती है। अभिलाषा मेरी डिजायर्स, अभिलाषा मेरी ख्वाहिशें आगे चलेंगे और वो परीक्षा में पढ़कर फंसकर अपनी ओर खींच लेती है। और आगे क्या लिखा है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, यानी अपने आप को और मल्टीप्लाई कर पाप को जनती है, पाप को जन्म देती है। जी। और पाप जब बढ़ जाता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए इस दुनिया में आना पड़ा, ताकि वो मेरे और आपके तमाम गुनाहों को उठा ले। अब वापस आते हैं, मौत से पहले पाप और पाप से पहले परीक्षा और परीक्षा से पहले अभिलाषा। दोबारा सुनिएगा, मौत जिसके लिए शैतान इस फिराक में है कि मुझे और आपको गुनाहों में डाल करके, वो पाप में डाल करके मुझे मौत के पास पहुंचा दे, यानी अधलोक में पहुंचा दे, यानी खुदा की उपस्थिति से दूर पहुंचा दे। यानी जब मैं इस जीवन को सफर को खत्म करूं तो मेरा दोबारा जीवन हो ही ना, मेरा जीवन अनंत जीवन में ना दाखिल हो। और ऐसा लिखा है, कलाम बताता है, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि वो मर भी गए तो भी वो जीवित रहेंगे। मृत्यु से पहले पाप और पाप से पहले परीक्षा और परीक्षा से पहले अभिलाषा। होता अच्छी बात यही होगी, अच्छी बात यही कि आप अभिलाषा ही नहीं करते, आप परीक्षा में ही नहीं पड़े होते और आप पाप भी न करते और आप मृत्यु के अंदर गिने भी न जाते। आज इस बात से आपको उभारना मांगता हूँ। आज दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको फोन कॉल करते हैं, आज बहुत से ऐसे दुनिया के लोग हैं जो जिनका काम ये है कि आपको अभिलाषाओं में फंसा ले। अगर आप दुनिया में देखेंगे, मैंने बहुत सारी चीजों को लिखा है जो छोटे समय में लिख नहीं पाया। आज क्रेडिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आज आप मॉल में जाते हैं तो मॉल के अंदर एक लड़का घूमता है, आपसे पूछता है, सर क्रेडिट कार्ड, मैडम क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड लेना बड़ा आसान है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में जिस दिन आप फंस गए उस दिन बैंक वाले आपको सब कुछ ले जाएंगे। मैंने अपने तजुर्बे में सीखा है दुनिया में, और अपने बच्चों को भी सिखाता हूं, दुनिया में कोई चीज फ्री आपको नहीं मिलती। आपको जो क्रेडिट कार्ड आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिला जा रहा है, ये 50,000 रुपए आपकी जिंदगी में से, आपकी जमा पूंजी में से ये आपसे निकाल लेंगे। और अगर इस चंगुल में फंस गए, इस जाल में अगर आप फंस गए, ये छोटी सी अभिलाषा है, आज ये खरीद लेंगे क्रेडिट कार्ड से, आज वो खरीद लेंगे क्रेडिट कार्ड से, उसके बाद परीक्षाएं और उसके बाद धीरे धीरे और दुनिया की बहुत सारी चीजें। आज बहुत इजीली फोन कॉल आता है, सर आपको पर्सनल लोन की जरूरत होगी, आप कॉल करिएगा, ये मेरा नंबर है और आज हम इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको पर्सनल लोन दे रहे हैं। सर आप अपनी कार के ऊपर लोन ले लीजिए, कार भी जाएगी। मेरे पास एक दिन कॉल आया, मैंने कहा आप कार भी ले जाओ मेरी। फिर गोल्ड के ऊपर आता है कि आपके घर में जितना गोल्ड है आप वो गोल्ड बैंक में जमा करो, वो आपको लोन देंगे। आज दुनिया के लोग लगे पड़े हैं इस बात में कि आपको गाड़ी उधार दे दे, आपको सोना घर से निकाल ले, आपका मकान होम लोन मिल जाएगा, आपको आपके घर के कागज रखवाए और आप अपने घर के कागजों के ऊपर पैसा ले ले। ओ वाह, मैं तो एक बात बताना मानता हूँ, पौलुस ने मुझे और आपको सिखाया है, अभिलाषा के चक्कर में पड़ो ही मत। ये अभिलाषा आपको खींच लेगी और अभिलाषा आपको फंसा लेगी। खुदा के लोगों, आज जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े तजुर्बे से जो पौलुस ने सिखाया है, मैं भी आपको वही बातें सिखाना मानता हूँ। जब मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लेकर के चलना मानता हूँ। मैं उत्पत्ति की पुस्तक पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत है। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, जी, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं। ओ वाओ, ग्रेट। मालूम क्या लिखा है? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। ओ, परंतु सब वस्तुएं लाभ। इसका मतलब दुनिया में बहुत सारी चीजें तो हैं। मेडिकल स्टोर पे
ट्यूबरकुलोसिस की दवाई लिखती है, बुखार की लिखती है, माइग्रेन की लिखती है, घुटने में दर्द है उसकी लिखती है, पर आप बुखार में क्या घुटने की दवाई लेते हैं? नहीं। आप क्या बुखार के अंदर टाइफाइड की दवाई लेते हैं? नहीं। आप वो लेते हैं जिसकी आपको बीमारी है। भैया हमारी कमर में दर्द है, हमें बुखार की दवाई दे दो। नहीं, बाइबल बताती है, कलाम बता रहा है, बहुत सारी चीजें दुनिया में हैं तो सही, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, ठीक है ये हैं, पर अभी इनकी जरूरत नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। इसका मतलब मालूम क्या है? दुनिया में बाजार लगा पड़ा है। जब आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं, आपसे कहा जाता है भिंडी लाना आधा किलो, टमाटर लाना 1 किलो, प्याज लाना 5 किलो, आलू लाना 2.5 किलो, तो आप अरबी थोड़ी ना उठा लाते हैं। अरबी तो थी नहीं उस लिस्ट के अंदर। जब आप ये चीजें ले आएंगे, अननेसेसरी आपका बिल बन जाएगा, अननेसेसरी आप जितने पैसे लेके गए हैं वो खर्च हो जाएंगे। पौलुस बता रहा है, पौलुस कुछ सिखा रहा है और हमें सीख लेने की जरूरत है कि बहुत सी दुनिया में चीजें उचित तो है, परंतु सब वस्तु मेरे लिए लाभ की नहीं है। इसका मतलब मुझे और आपको सीख लेना है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनकी मैं अभिलाषा तो करूं, ये मेरे लिए लाभ की है या नुकसान की है। आप बहुत सारी, आप अगर इससे पुराने मेरे सर्मन सुनेंगे तो मैंने आपको वो वीडियोस भी शायद आपको लास्ट में मिल जाएंगी, आप जरूर से देखिएगा। उन चीजों में, उन वीडियोस में मैंने ये बताया है, सिखाया है, समझाया है कि मुझे दुनिया की उन चीजों से खुदा बाप ने अलग रखा है और जिससे मेरी दौड़ धीमी हो जाती है। और मैं आपको और आगे लेकर के चलूंगा। जब मैं पढ़ रहा था मुझे अच्छा लगा, उत्पत्ति की पुस्तक में आपको लेकर के चलूंगा, उसका 3रा अध्याय और उसकी 4थी आयत से आगे पढ़ेंगे। तब वहां पर लिखा हुआ ये किस्सा ऐसा है, एक बार शैतान हव्वा के पास में आया और उससे कहा, क्या ये बात सच है कि तुम वाटिका के वृक्ष का फल नहीं खाओगे? उसने कहा, हाँ ये वाली बात सच है कि परमेश्वर ने हमको मना किया है कि तुम वाटिका के सब फल तो खा सकते हो, लेकिन ये बीच में जो वाटिका के वृक्ष लगा है तुम इसे नहीं खाओगे। इन सारी कन्वर्सेशन के बाद शैतान ने हव्वा से एक बात कही, सुनिएगा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हाँ जी। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, सुनिएगा ध्यान से आगे, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वाह, गुड। आगे। अतः जब स्त्री ने देखा, अब ध्यान से सुनिएगा, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, और सुनिएगा ध्यान से, बहुत सारी चीजें दुनिया में आपके लिए फायदे की तो है, उचित तो है, पर लाभ की नहीं है। सुनिएगा, जब उस स्त्री ने उस फल की ओर देखा कि वो खाने के लिए अच्छा, आज तक कभी किसी ने नहीं खाया, लेकिन उसको पता नहीं कहां से बुद्धि आ गई और अपने आप से बातें करने लगी और कहने लगी, ये फल तो खाने में बड़ा अच्छा लग रहा है, वाह, इसकी चमक बहुत अच्छी है, वाह, ये अभिलाषा ही तो है। और क्या है कि मैं वो फल खा लूं। शैतान ने बहकाया और हव्वा ने वो फल खाया, और वो फल दिखाने में अच्छा है और देखने में मन भाऊ। ओ वाओ, ग्रेट। और मालूम क्या कर रहा है? और देखने में मन भाऊ, मतलब मेरे मन को उसका आकार पसंद आ रहा है, मेरे मन को उसका स्वाद पसंद आ रहा है, और मैं चाहता हूं और चाहती हूं कि मैं वो फल खा लूं। बहुत से लोग ऐसा ही कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा फल खा रहे हैं बगैर सोचे और समझे। वो ये नहीं परख पा रहे हैं कि ये अभिलाषा है, क्योंकि अभिलाषा के बाद पाप है और पाप के बाद मेरी मौत है, और मेरी परीक्षा भी आ जाती है। बहुत से लोग कहते तो हैं, लेकिन ये पहले स्टेप के बाद ये मेरी अभिलाषाओं की वजह से पौलुस साहब ने हमें सिखाया है कि हम परीक्षा में आ जाते हैं। बाइबल में हमने बहुत सी दफा प्रार्थना भी करी है, हमें आजमाइश में ना डाल, हमें आजमाइश में ना डाल। और आगे लेकर के चलूंगा आपको इसी का 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत है। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी ठहरी। इसका मतलब मालूम क्या है? 2 किस्म के लोग हैं इस दुनिया के अंदर, जो बहकाए में आ जाते हैं, सही, और वो
कुछ लोग ऐसे हैं जो बहकावे में नहीं आते। मेरी दुआ है यदि आप ऐसे बहकावे में आ गए हैं तो तुरंत वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उस बहकावे में से बाहर आ जाइए। प्रयत्न करिए कि जिस जाल में आपको शैतान ने फंसा दिया आप उस जाल में से निकल के आए। पूछे खुदा से, क्या खुदा ये चीज मेरे लिए जरूरत की है, फायदे की है या नहीं। इस संसार में बहुत सारी चीजें, इस संसार में बहुत सारे कपड़े बिकते हैं, तरीके के कपड़े बिकते हैं, बहुत तरीके के खाना बिकता है, बहुत तरीके के ज्वेलरीज बिकती हैं, बहुत तरीके के सूट बिक रहे हैं, पर क्या ये सब कुछ मेरे लिए है या नहीं है। खुदा के कलाम के अनुसार अपने खातिमों से पूछेगा, यदि आप बोलोगे कि हमारी कलीसिया का हिस्सा है या और किसी कलीसिया का हिस्सा है, पर आप हम सब मिलकर एक ही यीशु मसीह का बदन है, आपको उभारना मांगता हूं। अपना पहनना ओढ़ना ऐसा बनाइए कि लोग इससे आशीष पाए। पर लिखा हुआ है आदम तो बहकावे में नहीं आया और एक बार भी शैतान आदम के पास नहीं आया, पर उसने कमजोर जिसको देखा उसके पास आया। जो अभिलाषा में डूब सकता है वो उसके पास आया। और आगे लेकर के चलूंगा, बड़ी अच्छी बात आपको बताना मांगता हूं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 12 आयत है, बड़ी खूबसूरत आयत है, सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 12 आयत है। ये किस्सा बहुत अच्छा लगेगा। मैं फिर से जब तक ये आयत पढ़ी जा रही है मैं आपको बताना मांगता हूं। अभिलाषा, परीक्षा, पाप और मौत। आज हमारा टॉपिक है कि हम अभिलाषा से, संसार की अभिलाषा से दूर रहो। आज हमारा ये टॉपिक है। सुनिएगा आगे, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 12 आयत में, जी पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 12 आयत कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। परंतु सब वस्तुएं मेरे लिए लाभ की नहीं है। आप भी सोच रहे हो कि मेरे लिए आए तो दूसरी बात इसलिए पढ़वाई है ताकि आपको ये अच्छा लगे और आपको ये समझ में आए कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं तो सही, इस मार्केट के अंदर, मॉल में, पर हर चीज हम नहीं खरीदते। जब हम शूज खरीदने जाते हैं तो बहुत तरीके के शोरूम के अंदर, उनके शोकेस के अंदर बहुत तरीके की, बहुत वैरायटी के, बहुत कलर्स के शूज आपको मिलते हैं, पर आप अपने पॉकेट के हिसाब से और आप अपने मर्जी के हिसाब से चुनाव करते हैं। जो सेल कर रहा है, जो आपको दिखा रहा है, आप उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। वैसे ही आपको और आगे लेकर के चलूंगा। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, यानी 2 तरीके की अभिलाषा है। एक जिस्म की अभिलाषा है, एक आंखों की अभिलाषा है, और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता की, ओ वाह, समझ गए ना आपने मेरी बात? जो बताना मांग रहा हूं, ये जिस्म की अभिलाषा, ये आंखों की अभिलाषा और ये जीविका का घमंड। जीविका का घमंड मान क्या? ओ वाह, मालूम मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मालूम मैं कितनी पढ़ी लिखी हूं, मालूम मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है, हमारे पापा देखे कितने, हमारी मम्मी देखी कितनी, जो अपने इस जीवन के ऊपर और जीवन से जुड़ी चीजों के ऊपर घमंड करते। हमारे घर में 4 गाड़ियां हैं, चलती एक भी नहीं है, हमारे पास 5 मकान है, रहता कोई भी नहीं है। लिखा है जो इस संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है, यानी शैतान की ओर से है। यानी ये मौत शैतान की ओर से है, यानी ये पाप, ये परीक्षा और ये अभिलाषा शैतान की ओर से है। ये फंदा ये शैतान की ओर से है, ये कॉल शैतान की ओर से है, जो आपको आके बहका रहा है कि खुदा के कलाम के विरुद्ध चले जाओ। ये वही शैतान है जिसने हव्वा को बहकाया है, आज आपके पास आने वाला है, आ भी चुका होगा। प्रार्थना करें और अपने हाथों को उठा के खुदा से कहें, खुदा बाप हमें विजयी कर। मैं बहुत अच्छे से और कई बार ये वाली बात लोगों को बताता हूँ और सिखाता हूँ। शैतान बहुत चालाक है। वो यीशु मसीह को भरमाने आया था, कहा था उसने, तो अगर कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए तो ये भाई बन जाए। यीशु मसीह ने उसके बहकावे में नहीं आया। पर मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, एक दिन कहा, देखो शमौन शमौन, शैतान ने तुम्हें मुझसे मान लिया है,
ताकि वो तुम्हें परीक्षा में लाए। पर मैंने तुम्हारे लिए विनती करी है कि तुम्हारा विश्वास नहीं जाए। तुम परीक्षा में तो जाओ, पर तुम स्थिर बने रहो। इसी के कलाम में जो हमने सबसे पहले पढ़ा, मुबारक है वो शख्स जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अगर हमने गलतियां करी हैं, मैं समझता हूं मुझे मिलाकर हम सब ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने किसी न किसी चीज की अभिलाषा करके पाप किया है, गुनाह किया, खुदा की मर्जी से दूर हो गए। पर मैं चाहता हूं आज आपके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा, आखिर में ठहरे रहिएगा ताकि आपको प्रभु की तरफ से ताकत मिले, कुव्वत मिले, आप बढ़ सकें। आगे लेके चलूंगा, एक और किस्सा आपके साथ और बांटूंगा। नमान कोढ़ी और एलीशा का एक किस्सा है। आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़वाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको खास तौर पर दूसरा राजा 5वां अध्याय 20 आयत 25 आयत और 27 आयत में ये पूरा किस्सा समझाना मांगता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ, नमान कोढ़ी एलीशा के पास आया और आकर के उससे कहने लगा कि मेरे को शुद्ध कर। वो बहुत सारा हीरा जवाहरात, सोना, 10 की कैरेट चांदी, सोना ऊंटों पे और अपने सेवकों के साथ लेकर के एलीशा के पास आ गया। एलीशा ने घर से बाहर भी नहीं निकला और दूर से उसे कह दिया, जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा और तेरा शरीर जो का त्यों होगा। वो नाराज होकर बड़बड़ा करके चला गया और उसके एक सेवक ने उसे कहा कि मालिक, उसने तुझसे कुछ लिया तो नहीं, बस इतने तो कहा है, तू जाके यरदन नदी में 7 बार गोते लगा ले और वो जैसा था वैसे का वैसा हो जाएगा। अच्छी बात है। जब वो लगा करके निकला और बड़ा धन्य हो गया और फिर एलीशा के पास आके उसे मुबारक कहने लगा, तब उस एलीशा को बहुत कुछ देने की कोशिश करी, पर एलीशा ने मना कर दिया, क्योंकि एलीशा को मालूम था ये संसारिक चीजें हैं और जो मैंने इसे दिया है वो आसमान की चीजें हैं और इन दोनों चीजों का आपस में कोई मेल जोल नहीं है। आगे सुनिएगा। उसके बाद वो चलने लगा तो उसने कहा एलीशा से, मुझे 2 खच्चर मिट्टी दे दे ताकि मैं जाकर के अपने देश में वेदी बनाऊंगा और वहां पे आराधना करूंगा। उसके बाद सुनिएगा, जब वो जाने लगा और जो कुछ वो लाया था वो सब कुछ अपने साथ लेके जाने लगा। तब गहेजी जो एलीशा का पहलवा था या सेवक था, उसको ये सारी घटना मालूम थी। अब मजे की बात सुनिएगा, अभिलाषा कहां शुरू हुई और गहेजी एलीशा ने उसे विदा कर दिया। नमान कोढ़ी आधे रास्ते पहुंच गया और एलीशा उसके पीछे पीछे दौड़ा। उसका 5वें अध्याय में जब हम 20वीं आयत से आगे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि गहेजी उसके पीछे पीछे दौड़ा और दौड़ करके उससे मालूम क्या कहना, मैं इस नमान कोढ़ी से कुछ ना कुछ तो मैं लूं। और वो उसके पीछे दौड़ा और जाकर के उससे बड़ी बहाने कहा, अभी मेरे मालिक के यहाँ 2 युवक आ गए हैं और उनके लिए 1 किक्कार सोना दे दो और ये बस 1 किक्कार सोना मांग रहे, यानी 1 किलो सोना दे दो। ठीक है, उसने कहा तू 1 नहीं, तू 2 किलो ले जा और ये कपड़े भी अपने साथ साथ लेके चला जा। डरता क्यों है, ले जा। उसने बड़े डरते डरते वो चीजें ले तो ली और मालिक के घर आया और अपने घर में आकर के उन चीजों को छुपा दिया। तब ऐसा लिखा है 25वीं आयत से पढ़ेंगे जी। तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। अपने स्वामी के एलीशा के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गहेजी, तू कहाँ से आता है? जी। उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। तब से वो सारा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र जी या जुतेन या दाख जी की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और 27वीं आयत में आइएगा। इस कारण से नमान को कोढ़, इस कारण सुनिएगा ध्यान से, इस कारण अभिलाषा जो गहेजी ने करी, धन की, कपड़ों की और चीजों की, और जिसके लिए एलीशा ने अभिलाषा नहीं करी। अब सुनिएगा, लिखा हुआ है वहां पर जो कोढ़ नमान का था, अब वो कोढ़ गहेजी पर आ गया। 27वीं आयत। इस कारण नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। सुनिएगा, इस कारण नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर, बस इससे आगे मैं बात नहीं करना मानता हूँ, बस इतना कह के आपको उभारना मानता हूँ। लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो परीक्षा में स्थिर है। क्यों हम ऐसा करें?
कि परीक्षा में आ जाए, क्योंकि अभिलाषाएं मुझे परीक्षा में लाती है, परीक्षा मुझे पाप में लाती है, और पाप मुझे मृत्यु की तरफ धकेल देता है। और उसके बाद शैतान बड़ी खुशी से कहता है, वाओ, आई विल डू दैट। आप चाहते हैं आसमान का खुदा आपको कुव्वत दे, आप चाहते हैं आसमान का खुदा आपको बरकत दे। जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने लिए विश्वास की मजबूती मांगे, अपने लिए वो बुद्धि मांगे जो आपको सिखाए और बताए कि ये रहा है जिसमें तुम्हें चलना है। वो बुद्धि मांगे जिसके लिए खुदा मना कर दे कि तुम्हें इसमें नहीं चलना है। वो चीज खरीदने के लिए कहे कि दबा को खरीदो, जिसे खरीदने के लिए मना कर दे उसे ना खरीदो। नमान कोड़ी आया था खुदा के खादिम के पास में, सोच के कुछ और आया था, लेकिन खुदा के खादिम ने उसे कुछ और चीजें करके भेज दिया। मैं आपको बताना मांगता हूँ, खुदा आपसे बेशुमार मोहब्बत करता है, और वो नहीं चाहता आपको मेरी आवाज के जितने बार सुन रहे हैं उन सबको वो खराब हो जाए। वो आपसे क्या करता है। आइए हमसे बेहद मोहब्बत करने वाले पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आप हमारे साथ साथ बने रहे सदा। हम धन्यवाद करते हैं जिस अच्छे कलाम के लिए खुदावंद जिसने मुझे बरकत दी है और हम में से हर एक को बरकत दी है। अभिलाषाओं से पहले हम चाहते हैं आपकी सामर्थ हमें घेर ले। आज इस दुनिया में बहुत सारी चमकदार चीजें हैं, पर हर चमकदार चीज सोना नहीं, हर चमकदार चीज इसमें से लाइट पास होती है, चुभती है, वो हीरा नहीं है। बहुत सारी दुनिया में चीजें मार्केट में है तो सही, पर खुदावंद वो सब चीजें हमारे पास में हमारे लिए नहीं है, फायदे की नहीं है। हम चाहते हैं हमें बुद्धि दे, हमारे मन को अपने कंट्रोल में कर, हमारे जहन को अपने कंट्रोल में कर, और पूरी रीति से अपना कब्जा हमारे ऊपर कर। हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा उठना और बैठना सब कुछ आपको पसंद आए। हमें कुव्वत दे खुदावंद। मैं अपने लिए और जितने लोग कलाम सुन रहे हैं उन सब के लिए आपकी आसमान की कुव्वत मांगता हूँ और बरकत दे और बढ़ाओ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये कलाम बांट के, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये कलाम आपको आशीष दे और बरकत दे। जरूर से अपने किसी ऐसे परिवार में शेयर करिएगा जो दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरी जगहों पे रहते हैं, ताकि उन तक भी ये परमेश्वर का जिंदा कलाम पहुंचे। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, शायद आपके किसी परिवार को ना खराब करे। जैसे आपको परमेश्वर के कलाम में बरकत दी, बुद्धि दी, जैसे आप भी जाकर किसी को अकल दे और बुद्धि दे और बढ़ाएं। मे गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते, अगले दिनों में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हम आपके लिए और आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। मे गॉड